12 दिन से ये फ़ोन बंद है। कोई नेटफ्लिक्स नहीं देखा, कोई व्हाट्सएप नहीं देखा, किसी से बात नहीं करी, कोई यूपीआई नहीं किया, कोई क्रेडिट कार्ड स्वाइप नहीं किया, कोई ओला बुक नहीं किया, कोई जोमेटो से सामान नहीं मंगाया, किसी से कोई कांटेक्ट नहीं रहा। और आज 12 दिन के बाद ये मिला है और ईमानदारी से अगर कहूँ तो अभी भी इसको स्विच ऑन करने का दिल कर नहीं रहा है, क्योंकि पता है इसके स्विच ऑन करते ही क्या होगा। वो सारे 12 के 12 दिन दौड़ते हुए आपके ऊपर कूद के गिरेंगे। यहाँ होती है शुरुआत इस सीरीज़ की। चंडीगढ़ से आया है हम, 3-4 घंटे की जर्नी है। ये होशियारपुर से 7-8-9 किलोमीटर दूर है। हमारे पीछे है धर्मध्वज। ये एक विपश्यना मेडिटेशन सेंटर है। आप देख सकते हैं कि ये काफ़ी फ्रूगल सा हिसाब किताब है। यहाँ पर कोई पक्की सड़क भी नहीं आती, क्योंकि ये काफ़ी हम्बल लेवल पे चलता है। जो आपको पीछे दिखाई दे रहा है ये आनंदपुर गांव है, आसपास गांव ही हैं। इस डायरेक्शन में थोड़ा आगे जाके हिमाचल शुरू हो जाता है। तो बेसिकली ये इन द मिडल ऑफ द रूरल एरिया मेडिटेशन सेंटर है, जहाँ पे हम पहुँचे हैं। और इससे आगे की बात अब अंदर जाके करते हैं। चलिए चलते हैं। और इस मेडिटेशन को करने के लिए मैं अकेला नहीं आया हूँ। ये इज़ माई सन करण गौतम एंड विल बोथ डू इट टुगेदर। मैं सीरियसली करूँगा, इसका देखते हैं कैसे करता है। अंदर चलते हैं। का मंगल हो, वो जो सामने लिखा हुआ है ये एंट्री गेट है यहाँ के लिए। ये धम्मध्वज विपश्यना सेंटर है। धम्मध्वज या धर्मध्वज, धम्मा पाली वर्ड है। ये विपश्यना सेंटर है। ये उसका रिसेप्शन एरिया है। वो सामने से ये पॉन्ड, लोटस पॉन्ड के परली तरफ जो ट्रैक दिख रहा है वो लेडीज एरिया को जाता है, और ये ट्रैक है जेंट्स एरिया का। तो मैं आपको यहाँ के इस कैंपस का एक टूर दे देता हूँ। वो है गेट जिससे हम आए थे, और इसके पीछे है स्टूडेंट एरिया। ये है सेंट्रल पाथवे। इसके बाएं तरफ सारे रेसिडेंसेज हैं जहाँ पे स्टूडेंट्स रहते हैं, और दाहिने तरफ वो साधना के क्षेत्र हैं। गेट है शिविर के अंदर जाने का। और ये जो है ये एक तरह की, ये जो आप सामने देख रहे हैं ये एक तरह की दिख नहीं रहा है, एक इमेजिनरी लक्ष्मण रेखा, ये कहने वाली बात है। इसके पीछे आप मोबाइल, लैपटॉप सब कुछ कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, टीवी देख सकते हैं। इसके अंदर एक भिक्षुकों वाला माहौल है। इसके अंदर आप मोबाइल कैरी नहीं कर सकते, बुक्स कैरी नहीं कर सकते, किसी से बात नहीं कर सकते, बिल्कुल चुपचाप रहना आपने। तो मैं आपको इसका लेआउट बता दूं। इस तरफ ये जो है ये एक मेडिटेशन हॉल है, मिनी मेडिटेशन हॉल। इसके आगे जो पेड़ों के आगे चल के दिखाता हूँ, एक और मेडिटेशन हॉल है। तो ये जो है ये मेडिटेशन एरिया है, यहाँ पे सारी मेडिटेशन का काम होता है। इस तरफ रेसिडेंशियल क्वार्टर्स हैं, और वो जो सामने ग्रीन बोर्ड के पीछे एक बाउंड्री सी दिखाई दे रही है, वो लेडीज़ एरिया को जेंट्स एरिया से सेपरेट करता है। यहाँ पे लेडीज़ और जेंट्स को मिलना बिल्कुल अलाउड नहीं है। अगर आप हस्बैंड वाइफ भी हैं तो आप इस मेडिटेशन सेंटर के अंदर आप नहीं मिल सकते। उनका खाने पीने का, रहने का सारा अरेंजमेंट अलग होता है। ये इनकी अपनी अपना एक नियम है जो बहुत दिनों से चला आ रहा है, तो इसको आप चैलेंज नहीं कर सकते। तो टोटल 500 मीटर बाई 500 मीटर में ये पूरा सेंटर है, जिसके अंदर 10 दिन तक आप पूरी दुनिया से कट ऑफ होके सिर्फ मेडिटेशन करते हो। और वो है इस कोर्स का फॉर्मेट। तो ये जो सामने दिखाई दे रहा है ये क्रक्स है इस जगह का। ये टाइम टेबल है, आप देख सकते हैं कि ये शुरू होता है दिन 4 बजे सुबह, जागरण घंटी बजती है। 4 बजे सुबह आपको उठा दिया जाता है, और उसके बाद 4:30 से 6:30 आप मेडिटेशन करते हैं। फिर 1.5 घंटे का ब्रेक, फिर 8 से 11 3 घंटे, एंड देन फिर 1.5 घंटे का ब्रेक। उसके बाद फिर से 5 घंटे एंड अनदर 3.5 आवर्स।
तो ये जो टाइम टेबल है, ये टाइम टेबल यहाँ पहले दिन से 10वें दिन तक फॉलो किया जाता है। तो इसको थोड़ा सा और एनालाइज करके देख लेते हैं। ये 10 दिन का है, तो 10 दिन में हुआ आपके पास 240 घंटे, जिसके अंदर तकरीबन 130 से 140 घंटे आप सिर्फ खालिस शुद्ध मेडिटेशन करते हो। कोई आरती नहीं, कोई पूजा नहीं, कुछ नहीं, सिर्फ मेडिटेशन और कुछ नहीं। और इसीलिए इसकी इंटेंसिटी की वजह से ही ये इतना इफेक्टिव है शायद। बट ये जो बोर्ड है, ये आप देख सकते हैं, इट इज़ वेरी इंटेंस। इट कैन बी फिजिकली एंड मेंटली वेरी वेरी डिमांडिंग, और ये वास्तव में फिजिकली और मेंटली बहुत ज़्यादा डिमांडिंग है। तो मैं आपको लेके चलता हूँ रेसिडेंशियल एरिया की तरफ। वैसे बेसिकली पीछे है वो ये रोड जो सामने दिख रही है, ये सेंट्रल रोड है इसका, और सामने जो बिल्डिंग है वो मेन मेडिटेशन हॉल है, धम्मा हॉल। और उधर जाएंगे, आगे एक पगोडा है और पीछे भी एक मेडिटेशन हॉल है जो वो पेड़ों के बीच से दिख रहा है। तो बेसिकली ये जो सामने का एरिया है ये मेडिटेशन का एरिया है, और ये जो सामने धम्मा हॉल है इसी के अंदर सारा मेडिटेशन का प्रोग्राम होता है दिन में 12-14 घंटे। जो ग्रीन CO वॉल दिख रही है वो डिवाइडिंग लाइन है बिटवीन द फीमेल एरिया एंड द मेल एरिया। और मेडिटेशन के सीरीज में ये एक और इम्पॉर्टेंट जगह है, ये है पगोडा। पगोडा इसके सैंक्टम सैंक्टोरम में पता नहीं क्या है, मेरे ख्याल से बुद्ध की मूर्ति होनी चाहिए। बट जो इम्पोर्टेंस की जगह है वो इस पगोडा के पीछे है। पीछे की तरफ ये ट्रैक जाता है, उसके अंदर रियर गेट है। हर एक 2 जो येलो पिलर आप देख रहे हैं वो एक सेल है 4 फुट बाई 6 फुट का, और उसके अंदर कोई वेंटिलेशन नहीं है, लाइटिंग नहीं है, बिल्कुल सन्नाटा है। और कोर्स का आधा ड्यूरेशन बीतने के बाद ये आपको परमिट करते हैं कि आप उस सेल में जाके मेडिटेशन कर सकें। सो वंस अगेन, मेडिटेशन के 3 जगह, ये है पगोडा, धम्मा हॉल, और इसके पीछे पेड़ों के पीछे एक और धम्मा हॉल। सारा का सारा यहाँ जो काम है वो इन तीनों क्या 2 हॉल में ही होता है। जो छोटा धम्मा हॉल है दैट इज जस्ट अ रिजर्व फॉर अगर मल्टीलिंगुअल कोर्स करना है या मल्टीलिंगुअल डिस्कोर्स करना है तो। अदरवाइज आपके 14 घंटे इस हॉल में बीतते हैं या फिर इस पगोडा में। यह है शून्यागार का, पगोडा के अंदर शून्यागार का एक व्यू। ये सारे सेल्स हैं बेसिकली, इस साइज के सेल्स हैं, 3 फीट बाय अबाउट 5 फीट। और इसके अंदर कोई वेंटिलेशन नहीं है। अभी तो लाइट जला दिया है, इसी रोशनदान से रोशनी आती है, और आपको इसके अंदर तकरीबन अंधेरे में मेडिटेशन करना पड़ता है, और आपको घंटों यहाँ रहना पड़ता है। इट्स नॉट इजी बट पीसफुल बहुत है। जी हाँ, पता है मुझे कुछ नहीं दिख रहा है, पर ये व्यू है, ऐसा ही दिखता है जब आप सेल के अंदर से शून्यगार के अंदर बैठ के मेडिटेट कर रहे होते हो, तो चारों तरफ का माहौल ऐसा ही होता है, और वही मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। और फिर अब मैं आपको लेके चलता हूं रेसिडेंशियल एरिया की तरफ। ये है रेसिडेंशियल एरिया। ये लाइन से रूम्स बने हुए हैं, सिंगल रूम्स विद अटैच बाथरूम से। ये यहाँ पे हैं, कई जगहों पर डबल्स शेयरिंग भी है। और यहाँ इस तरह के तकरीबन 30 से 40 रूम्स हैं। सिंपल हैं, बेसिक फैसिलिटीज़ हैं, कोई लग्जरी नहीं है, और साफ़ सुथरे हैं। बट एक बात जो ध्यान देने वाली है, आप देख सकते हैं इन 2 बिल्डिंग्स की जो लाइन है उसके बीच में ये पेड़ हैं। इन पेड़ों की छाया जो है इस बिल्डिंग्स के सारे बिल्डिंग्स के छत पे पड़ती रहती है, जिसकी वजह से डायरेक्ट सनलाइट उस पर नहीं लगता। और अभी पीक समर चल रहा है, और उन कमरों में अभी भी आपने अगर शाम को फ़ैन ऑन कर दिया तो आपको एक लाइट क्विल्ट लेना पड़ता है। तो इतना वेल मैनेज्ड है ये। आपको कमरा दिखाएंगे हम, और चारों तरफ हरियाली ही हरियाली है। इनफैक्ट इस जगह से अगर आप कुछ जो ये कंक्रीट के बिल्डिंग्स
हटाकर उसकी जगह मिट्टी के झोपड़ी टाइप बिल्डिंग्स एज्यूम कर लो तो ये पुराने ज़माने के किसी आश्रम जैसा है। बिल्कुल ग्रीन, यहाँ सारा कुछ है, पेड़ पौधे हैं, चिड़िया है, पशु नहीं है और फल वगैरह काफ़ी हैं। मैं आपको एक और व्यू दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये है मेरा रूम M9, दैट इज मेल 9। और ये रूम ही एक सेंट्रल फिगर है जिससे सारा कुछ मैनेज होता है। डाइनिंग हॉल में आपकी सीट, मेडिटेशन हॉल में आपकी मेडिटेशन करने की जगह और सारा कुछ। चलिए मैं आपको रूम अंदर से दिखाता हूँ। ये है वो रूम। अभी थोड़ा बिखरा हुआ है, इसको ठीक कर लेंगे क्योंकि वेकेट करने में अभी थोड़ा सा वक्त है। बट बेसिकली ये तकरीबन 6 फुट चौड़ा और 7-8 फुट लंबाई है इसकी। और फैन के अलावा और कुछ नहीं है। एक रैक है जो सफिशिएंट है एंड ये हैंगिंग लाइन एक लगा रखा है इन्होंने। सो बेसिकली मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि इस रूम में वो सारा कुछ है जिससे आपकी बेसिक नेसेसिटीज पूरी हो जाएं। बट यहाँ पे लग्जरी के लिए कुछ नहीं है और लग्जरी के लिए होना भी नहीं। देखा है, रूम्स की प्रॉब्लम किसी को होती नहीं है। बेसिक प्रॉब्लम होता है वॉशरूम का। तो फंक्शनल नीट एंड क्लीन वॉशरूम है, हॉट वाटर है, शावर है, मतलब अच्छा है। इससे ज्यादा की उम्मीद नहीं करनी चाहिए। आप मेडिटेशन करने आए हैं। यहाँ से पहले 2 चीजें में जो मैं भूल गया था, एक मैं टॉयलेट क्लीनर और एक हैंड वॉश लाना भूल गया था। बट दैट इज नॉट ए प्रॉब्लम क्योंकि आप यहाँ बता दीजिए तो वो मार्केट से लाके दे देते हैं। सो ओवरऑल द रूम्स आर वेरी वेरी गुड। रेसिडेंशियल एरिया के साथ ही पीछे अभी ये फ्रेश रूम्स बना रहे हैं। ये मैं आपको इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि बिकॉज ये एक रेसिडेंशियल कोर्स है तो यहाँ पे आपके पास जितने रूम्स होंगे, जितने लोगों को रखने की जगह होगी, उतनी ही उस कोर्स की वैकेंसी होगी। तो जब ये रूम बन जाएंगे, ये मेरे ख्याल से 4 रूम्स बन रहे हैं, तो इस कोर्स की वैकेंसी 4 बढ़ जाएगी। और फॉर्मेट वही है, बीच में पेड़, इनके छतों के ऊपर छाव ताकि इस कमरों में गर्मी ना पड़े, और बिल्कुल आइडेंटिकल तरह के रूम। और ये ऊपर सोलर हीटर वगैरह भी लगा के सारी नॉर्मल फैसिलिटीज़ तो अवेलेबल करा देते हैं। तो कहने का मतलब है इस सेंटर में जो नॉर्मल फैसिलिटीज़ हैं वो तो सारी हैं, कंप्लीट हैं एंड अच्छी खासी हैं। बट स्पेशल आपको लग्जरी के नाम पे कुछ नहीं मिलेगा। तो कैंपस के इस शिविर के टूर में हमने ये देखा कि इसके 3 प्राइमरी हिस्से हैं। पहला हिस्सा है मेडिटेशन एरिया, ये धम्मा हॉल और इसके पीछे कई सारे हॉल्स हैं। दूसरा है पीछे रेसिडेंशियल एरिया जो हम देख चुके हैं। और तीसरी और एक बहुत इंपॉर्टेंट जगह है वो है यहाँ का डाइनिंग एरिया, जहाँ पे कि जहाँ से इस पूरी विपस्सना का पूरी दर्शन का एक पेट्रोल मिलता है। तो ये मैस है, ये कॉमन है सबके लिए। अंदर चल के दिखाते हैं। इसलिए एक्सपेक्टेड होगा कि जूते चप्पल आप बाहर उतारेंगे। ये है मेस का एक व्यू। अभी तो यहाँ आवाज़ आ रही है, बट जब साधना चल रही होती है, जब ये कोर्स चल रहा होता है तो यहाँ पिन ड्रॉप साइलेंस होता है। और ये है करण गौतम। ये एक धर्म सेवक हैं और इनका एक बहुत बड़ा रोल होता है। ये 3-4 लोग हैं। ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड कोर्स है, तो रियली एडमायरेबल। ये यहाँ का इस तरह से खाना लेड आउट होता है, रेगुलर घर का खाना, कम तेल मसाले के, वेजिटेरियन मेन्यू ये वेरी करते हैं। और आपने हर किसी से सुना होगा कि विपस्सना का खाना बहुत अच्छा होता है। पीछे ये किचन है जो कॉमन है, और इस वॉल के पीछे फीमेल एरिया है, आइडेंटिकल है। ये डाइनिंग स्पेस जहाँ पे लोग अपना खाना खाते हैं, और खाना खाने के बाद
यू गॉट टू क्लीन योर यूटेंसिल्स हेयर। यहाँ पे साफ करने के बाद आप यहाँ पे रख देते हैं और इस तरह से ये मील खत्म होता है। तो बेसिकली इस जगह पे रेगुलर मील्स होते हैं। ब्रेकफास्ट 6:30 से 7, लंच 11 से 11:30। बट यहाँ का सबसे इंटरेस्टिंग मील होता है डिनर, क्योंकि यहाँ डिनर में मिलता है कुछ नहीं, यहाँ डिनर नहीं होता। सो बेसिकली इट्स 2 meals एंड दैट्स इनफ एक्चुअली। ये धीरे धीरे करके ये काम अच्छा पूरा हो जाता है। सो ये डाइनिंग स्पेस इस मेडिटेशन शिविर का एक अभिन्न अंग है और ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इनफैक्ट ये सारी की सारी जो मेडिटेशन है ये काफ़ी हद तक इस बात पे डिपेंड करती है कि आप क्या खाते हैं, कितना खाते हैं और किस वक्त खाते हैं। पहले भी बता चुका हूं कि यहाँ पे शुद्ध खालिस मेडिटेशन होता है। मेडिटेशन के अलावा यहाँ कुछ भी नहीं होता, कोई पूजा पाठ नहीं होता, कोई आरती नहीं होती, छोटे मोटे प्रवचन होते हैं। अदरवाइज पूरे दिन बैठ के आप सिर्फ मेडिटेट करते हो और इसीलिए ये टफ है और इसीलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग नहीं करते हैं, ऐसा मेरा मानना है। एक और वजह है इसके नहीं करने की, और वो है कि इसको कमर्शियली कभी भी एक्सप्लोर या एडवर्टाइज नहीं किया गया है। जैसे बाकी जो 5 स्टार कल्चर वाले मेडिटेशन सेंटर्स हैं, वो रविशंकर के, सदगुरु के, दे आर वेल एडवर्टाइज, जिसका सबको पता है कि ये कहाँ है, वहाँ क्या फैसिलिटीज़ हैं। ये लोग चुप कर अपना काम, चुपके से अपना काम कर रहे हैं, सर झुका के अपना काम कर रहे हैं। इनका फंडा है कि एक बौद्ध भिक्षु की तरह अपना काम करते रहो और उसी तरह से ये चल रहा है। तो ठीक है, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।